अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आजकल क्रिकेट के सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में PSL 5 के मैचेस हो रहे हैं और शायकीन क्रिकेट इनसे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आजकल हर तरफ क्रिकेट की बातें ही हो रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस खेल से जुड़े कुछ खौफनाक वाक़यात के मुतालिक बताएं। जी हाँ दोस्तों, महज़ आम इंसान ही नहीं बल्कि आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ खुसूसन क्रिकेट स्टार्स भी भूत प्रेत और सायों से महफूज नहीं। क्रिकेटर्स ने अपने साथ होने वाले कुछ अनहोने वाकयात बयान किए हैं, यहाँ तक कि किसी टूर के दौरान अपने होटल रूम्स को शिफ्ट करने का भी कहा है। जी वाकई, कई क्रिकेटर्स और उनके मैनेजर्स और स्टाफ ने रातें जाग जाग कर गुजारी हैं। आज हम आपको इन्हीं मशहूर खिलाड़ियों और टीम्स के साथ पेश आने वाले कुछ खौफनाक वाकयात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बरतानिया के शहर डरहम में चेस्टरली स्ट्रीट पर वाक़या लिमले होटल का है, जिसे लिमले कैसल भी कहा जाता है। दोस्तों, लिमले कैसल को 14वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, जिसके बनवाने वाले सर रॉल्फ लिमले के नाम पर लिमले कैसल इसे कहा जाता है। बदकिस्मती से सर रॉल्फ इस कैसल में रह नहीं पाए और ये कैसल अपनी तामीर के 30 साल बाद लिमले फैमिली के हवाले किया गया। लोगों का कहना है कि इस कासल में लिली लिमले की रूह मंडलाती फिरती है, जो सर रॉल्फ की बीवी थी, जिसे इस जुर्म में एक अंधेरी रात में कासल के कुएं में फेंकवा दिया गया था कि उसने कैथोलिक फिरके को कबूल नहीं किया था। ये काम 2 पादरियों ने किया था और फिर उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए मशहूर कर दिया कि लिली नन बन गई है और अब किसी से मिलना नहीं चाहती। कहते हैं कि आज भी अंधेरी रातों में उसका भूत किले के कुएं से बरामद होता है और किले की दीवारों पर घूमता रहता है। लिमले कैसल में सबसे पहला वाकया वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ पेश आया, जो सन 2000 में इंग्लैंड के टूर पर थी और उसे चेस्टरली स्ट्रीट के ग्राउंड पर मैच खेलना था। वेस्ट इंडीज़ की टीम की बस शाम को वहां पहुंची और उन्हें रात को लिमले होटल में क़याम करना था। देर रात तक तमाम खिलाड़ी हल्ला गुल्ला करते रहे और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन उसी रात अचानक 3 खिलाड़ी अफरा तफरी के आलम में वहां से निकले और अपने ज़ाती खर्च पे किसी दूसरे होटल में जाकर रात गुजारी। सुबह इस वाक़े की इत्तला होने पर उन खिलाड़ियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ अजीब वाक़यात पेश आने का जिक्र किया। उनमें से एक का कहना था कि जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तो मुझे राहतरी के कोने पर कोई चलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मेरे आवाज़ देने पर वो साया तेज़ी से गायब हो गया। खिलाड़ी का ख्याल था कि इसका कोई टीममेट वहां मौजूद है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ये कोई और चीज़ थी। उसका कहना है कि वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे यकदम घबराहट सी महसूस हुई और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका दिल अपनी मुट्ठी में लेकर भींच रहा है। वो डर के मारे बाहर निकल आया। होटल की लॉबी में उसे अपने 2 और साथी नजर आए और वो भी बदहवासी का शिकार लग रहे थे। उनमें से एक को तो बाकायदा अपने कमरे में किसी के हंसने और बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई थी, जबकि चेक करने पर उसे कोई नज़र नहीं आया था। जबकि दूसरे का कहना था कि बाहर हवा ना चलने और खिड़कियां बंद होने के बावजूद उसके कमरे में लगा पर्दा खुद ब खुद हवा से हिल रहा था, जो कि उसके लिए खौफनाक तजुर्बा था। चुनांचे तीनों ने फैसला किया कि इस होटल में रात नहीं गुजारी जा सकती और तीनों ने एक दूसरे होटल में जाकर रात बिताई। दोस्तों, दूसरा वाकया भी इत्तेफाक से इसी होटल से जुड़ा है। ये 2005 की गर्मियों की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम एशेज सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर आई हुई थी। इत्तेफाक से उनके लिए भी लिमले होटल में ही ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। 22 जून 2005 को इस कदीम होटल में लिली लिमले के भूत का अगला शिकार होने वाला मशहूर और मारूफ खिलाड़ी शेन वॉटसन था। उसने किले की दीवारों में वाज़ेह तौर पर किसी के चलने फिरने और सांस लेने को महसूस किया था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ आई हुई उनकी मीडिया मैनेजर ने भी ये बयान दिया था कि मैंने भूत देखा है, मैं कसम खाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वॉटसन के बारे में कहा जाता है कि वो उस वाक़ये से इतना खौफज़दा हो गया था कि उसने रात ब्रेटली के कमरे में गुजारी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वाक़यात आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होंगे, क्योंकि ये आपके फेवरेट क्रिकेटर्स के साथ पेश आए हैं। अगले पार्ट में हम आपको क्रिकेटर्स से ही जुड़े चंद मज़ीद खौफनाक वाक़यात के बारे में बताएंगे। सरसराहट टीवी की आज की इस एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए।
انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔